महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में बहुत सारे रोचक तथ्य सामने आ रहे हैं और इसी रोचक तथ्य को बताने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में फिर से एक बार लगातार तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा झटका महाविकास आघाड़ी को दिया है कि इस झटके से महाविकास आघाड़ी संभल ही नहीं पा रही है। शायद महाविकास आघाड़ी ही अब तितर बितर होने के रास्ते पर है, क्योंकि फूटा कौन यही समझ में नहीं आ रहा है। वोट कांग्रेस के फूटे, शरद पवार के फूटे या और किसी के फूटे, वोट फूटे या क्रम फूटा, यही अब सोचा जा रहा है कि किस तरह से यह हुआ है। मैं आपको कुछ रोचक तथ्य बताना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी के पास कुल मिलाकर विधानसभा में सदस्य संख्या थी 203। अब इन 203 सदस्य संख्या में पहले प्रेफरेंस के वोट को देखा जाए तो महायुति को मिले हुए वोटों की संख्या है 224। अब 203 वोट है, फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ 224 वोट मिले हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि बहुत सारे वोट फूटे हैं और बहुत सारे विधायक आज भी दिल से महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसी के कारण बड़ी हलचलें होने वाली है और इसी हलचलों के कारण शरद पवार अभी कोई और पार्टी फूटी बोल रहा है, कोई शरद पवार की पार्टी फूटी हुई बोल रहा है। ये तो चलता रहेगा। असल में मुझे आपको एक बात बतानी है। प्रकाश आंबेडकर ने एक ट्वीट करके बात कह दी कि यह कांग्रेस वाले बीजेपी के साथ चले जाते हैं और यही बीजेपी का डर दिखाकर संविधान बदलने की बात करते हैं। कांग्रेस ने मुसलमान और दलितों के साथ धोखा किया है, ऐसा कहना है प्रकाश आंबेडकर का। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रकाश आंबेडकर, मैं बात बता दूं कि सबसे एक अहम बात यह है कि एआईएमआईएम के जो 2 वोट है वह भी महायुति के पलड़े में गए हैं। मतलब एआईएमआईएम के विधायक ने भी महायुति को ही वोट दिए हैं। मैं आपको जरा ठीक से समझाता हूं, देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी 5 उम्मीदवार एक जैसे वोट लेकर विजयी हुए हैं। सबको 26 मिले हैं, सबको 26 महाविकास भारतीय जनता पार्टी के, और 9 के 9 महाविकास आघाड़ी के वोटर्स विजयी हुए हैं। महाविकास आघाड़ी के टोटल वोट देखे जाए तो 8 वोट टूट चुके हैं, जिसमें 2 और भी शामिल हो जाते हैं एआईएमआईएम के। हितेंद्र ठाकुर जो थे बहुजन विकास आघाड़ी वाले, बविवा वाले, जो पालघर से आते हैं, उनकी पार्टी ने फिर से एक बार वोट किए हैं महायुति को ही। मतलब सीधी बात यह है कि शरद पवार के पार्टी का ही एक वोट टूट गया और वो जयंत पाटिल को नहीं मिला। एक तीर 2 निशान। जयंत पाटिल की वो पराजय के कारण जयंत पाटिल आज खुद इसी महाविकास आघाड़ी के अलग होने के कगार पर है। शायद वो अगली बार महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं रहेंगे और इसका सीधा परिणाम रायगढ़ के इलेक्शन में होगा, जो महाविकास आघाड़ी को बड़ी दिक्कत में डाल सकता है। दोस्तों, इससे पॉलिटिकल इक्वेशन भी बहुत बढ़ रहे हैं। न जाने कितनी अफवाहें फैलाई गई थी। एक अफवाह तो आपको याद है, बिल्कुल याद है एक अफवाह तो आपको, कि बड़ी फूट होगी और बड़े पैमाने पर लोग महाविकास आघाड़ी के साथ चले जाएंगे। शायद वंचित बहुजन आघाड़ी की बात भी वही हो रही थी, जो बहुजन विकास आघाड़ी, बविया, वंचित नहीं, बविया वालों की बात हो रही थी। तो ये बविया वाले कहां चले गए? ये बहुजन विकास आघाड़ी वाले कहां चले गए? वो तो युति के साथ रहे। बच्चू कडू के बारे में बात हो रही थी कि वो नहीं जाएंगे, वह भी महायुति के साथ रहे। मतलब जो लोग टूट कर साथ आएंगे, ऐसा शरद पवार को लगता था, वो बिल्कुल नहीं आए। उल्टा शरद पवार पर खुद नाराज हो गए जयंत पाटिल। इस इलेक्शन का विशेषता यह है इस इलेक्शन की
कि अब तक शरद पवार के पार्टी का कोई ना कोई तो उम्मीदवार विधान परिषद के चुनाव में रहता ही था, लेकिन इस बार शरद पवार का कोई उम्मीदवार नहीं बचा है। यही खासियत है कि शरद पवार की पार्टी अपने आप को उभार नहीं पा रही है। वो हम किसके साथ जाए यह लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं। आगे आगे देखिए, चुनाव में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको सामने आएगी और विधानसभा चुनाव से पहले भी बहुत सारी विशेष घटनाएं घटती दिखेगी। नमस्ते।